बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम सेहत और तंदुरुस्ती आप देख रहे हैं। मैं हूं नौशीन खान। उम्मीद है कि आप ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। जी, प्रोग्राम आप देखते हैं पीर के दिन 12 से 1 बजे तक लाइव, और लाइव प्रोग्राम में आप भी कॉल कर सकते हैं। आपका कोई भी तिबी मसला है, आप शामिल हो सकते हैं इस प्रोग्राम में और अपना तिबी मसला डिस्कस कर सकते हैं। हमारे साथ डॉक्टर साहब मौजूद होते हैं, वो आपको बीमारियों के हवाले से बताते हैं, तशख़ीस के हवाले से बताते हैं, इलामात के हवाले से बताते हैं, और फिर आखिर में रह जाती है ट्रीटमेंट। बिल्कुल जी, उसके हवाले से मेडिसिन जो है वो आपको बताई जाती हैं। सिर्फ हम लोग ये आप को कहना चाहते हैं कि जी, आप जब भी कोई मेडिसिन यूज़ करते हैं, घर के अंदर कोई भी बंदा बीमार होता है, तो सेल्फ मेडिकेशन से थोड़ा सा एहतियात बरता करें कि अक्सर औक़ात आपको समझ नहीं होती, कुछ सिम्टम्स होते हैं, कुछ लामात ऐसी होती हैं कि आपको लग रहा होता है कि शायद मुझे ये प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप उसके मुताबिक जो है कोई सेल्फ मेडिकेशन कर रहे होते हैं, लेकिन असल में बीमारी कुछ और हो रही होती है। तो क्योंकि अक्सर देखने में आता है, और जब हम बातचीत कर रहे होते हैं तो काफ़ी सारी बीमारियों के जो इलामात हैं वो मिलती जुलती होती हैं। तो इसीलिए कोशिश किया कीजिए कि अगर कोई ऐसा सीरियस मसला हो रहा है, कुछ ऐसी इलामात ज़ाहिर हो रही हैं कि जो वक्ती तो नहीं लेकिन ज़्यादा देर तक रह रही हैं, तो फिर आपको डॉक्टर से फ़ौरन रुजू करना चाहिए। खैर जी, प्रोग्राम आगे बढ़ाते हैं। और जिस तरह मैंने लाइव कॉल के हवाले से कहा, तो स्क्रीन पे भी नंबर चल रहा है, मैं भी आपके साथ शेयर कर देती हूँ। इसके अलावा व्हाट्सएप नंबर होते हैं जिस पे आप अपना तिबी मसला भी बयान कर सकते हैं। अगर डॉक्टर साहब आपको टेस्ट रिपोर्ट्स के हवाले से कहते हैं कि जी उन्हें सेंड की जाएँ, तो आप उस पर भी जो है सेंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले लाइव कॉल के लिए नंबर है 0514102357 पे आप लाइव कॉल कर सकते हैं। और इसके अलावा व्हाट्सएप नंबर है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ 0300 और एक और नंबर है 0300 डॉक्टर साहब इस्लामाबाद में अपने क्लिनिक पे होते हैं, गफ्फार होम्योपैथी फैमिली क्लिनिक जो है जी G9 मरकज़ पैरागॉन सेंटर में। तो आप विज़िट भी कर सकते हैं जो करीबी रिहायशी हैं। और डॉक्टर साहब का जो दिन होते हैं इस्लामाबाद में क्लिनिक पे, वो पीर, मंगल और बुध। इसके अलावा जी जुमेरात को डॉक्टर साहब पेशावर में अपने क्लिनिक पे होते हैं, मरीज़ों को देखते हैं। और जुम्मा जो है वो सवाबी के लिए मुख्तस है, और जो इतवार का दिन है बिल्कुल जी वो सवात के लोगों के लिए होता है। तो जितने भी इस तरह के मरीज़ हैं जो सुन रहे हैं, जो विज़िट करना चाहते हैं, अगर उनको करीबी पड़ता है कोई भी ऐसा एरिया जो मैंने आपको बताए हैं, तो आप ज़रूर विज़िट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हें प्रोग्राम में शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं डॉक्टर साहब? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? जी ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। कैसा गुजरा आपका हफ्ता? मरीजों में ही गुजरता होगा, और वैसे भी आजकल मौसम चेंज हो रहा है, हम देखते हैं जैसे ही मौसम चेंज होता है कुछ बीमारियां ऐसी आ जाती हैं कि क्लिनिक्स पे रश ज़्यादा हो जाता है। तो आपके यहाँ भी यही हालात है? ये सीजनल फीवर जो है हर सीज़न चेंज होने के साथ जो है वो काफ़ी लोगों को इफ़ेक्ट करता है। जिन लोगों का ख़ुसूसन इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है तो उनको बुखार वगैरह हो जाता है। बिल्कुल, हम देख रहे हैं कि हम जैसे कि गर्मियों से अब सर्दियों में दाखिल हो रहे हैं, तो मौसम चेंज हो रहा है, हर छोटा बड़ा बंदा जो है वो बीमार हो रहा है। देखने में यही आ रहा है कि ज़्यादातर लोगों को बुखार हो रहा है, आंखों में इरिटेशन हो रही है, या फिर जो नाक बहना जिसे हम फ्लू कहते हैं वो ज़्यादा हो रहा है। तो डॉक्टर साहब इस हवाले से थोड़ा सा बताइए। आपने बताया कि मौसम चेंज होने के साथ ये इन्फेक्शन होता है। जी बिल्कुल, इसे हे फीवर भी कहते हैं, ठीक है, या सीजनल फीवर भी इसको कहा जाता है। ये बहुत नॉर्मल है, और इसमें अक्सर लोगों को जो है वो नज़ला ज़ुकाम हो जाता है, किसी को बुखार हो जाता है, आंखों से पानी आना, नाक से पानी आना। तो ये ज़्यादातर वायरस की वजह से होते हैं, वायरल फीवर भी इसे हम कह सकते हैं। बिल्कुल। और इस हवाले से कोई मेडिसिन? बेलाडोना बड़ी बेहतरीन है इस हवाले से। बेलाडोना 30 पोटेंसी में अगर आपके घर में हो और फीवर शुरू होते ही आप उसको लें तो उसका जो असर है वो बहुत जल्द हो जाता है, और बुखार उसी वक्त जो है वो रफा दफा हो जाता है। बच्चों को भी दे सकते हैं? बिल्कुल, बच्चों को और बड़ों को सबको दे सकते हैं। सबको दे सकते हैं, बिल्कुल जी। बेलाडोना जो दवा है ये आपने इस्तेमाल करनी है, चाहे छोटे हैं चाहे बड़े हैं। ये जो इन्फेक्शन है मौसम की तब्दीली के बायस, तो इससे आप निजात हासिल कर सकते हैं। वैसे भी हम देखते हैं डॉक्टर साहब कि गर्मियों का सीज़न गुजरा है तो लोगों को आदत होती है एसी में बैठने की, या फिर ठंडा पानी फ्रिज का पीने की। तो अब आहिस्ता आहिस्ता इन चीज़ों को
अवॉइड करना चाहिए क्योंकि मौसम थोड़ा चेंज हो रहा है। बिल्कुल, हमारे वजूद में, हमारे जिस्म में एक थर्मोस्टेट लगा हुआ है, थर्मो रेगुलेटरी सिस्टम लगा हुआ है, जो हर मौसम के चेंज होने के साथ जो है वो वजूद का टेम्परेचर एडजस्ट कर रहा होता है। तो बिल्कुल ऐसी चीज़ें जो है अवॉइड करनी चाहिए। एसी बंद करने का वक्त जो है वो आ चुका है। बिल्कुल जी, मौसम में तब्दीली हो चुकी है। जो लोग अभी भी फ्रिज का पानी पी रहे हैं, ठंडा पानी पी रहे हैं, ठंडी चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं, वो थोड़ा सा इन चीज़ों से थोड़ा परहेज़ कर लें क्योंकि अभी आप सर्दियों में दाखिल होने वाले हैं। और थोड़ा सा एहतियात करें क्योंकि सेहत जो है वो अच्छी सेहत बड़ी ज़रूरी होती है। आपकी ज़िंदगी जो है मुतासिर नहीं होती अगर आपकी सेहत अच्छी है। तो बिल्कुल जी, हम चाहते हैं आपकी सेहत अच्छी रहे, इसीलिए हम कुछ ना कुछ ऐसे टॉपिक्स लेके आते हैं, कुछ ऐसी बीमारियों के हवाले से बात करते हैं जिसके बारे में आपको आगाही हो। एक कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं, पहले हम कॉल लेते हैं फिर अपने सवालात की तरफ आएंगे। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात कर रहे हैं? जी मैम, मैं अवैस चौधरी बात कर रहा हूँ कोयटा से। जी जी, क्या कहना चाहेंगे? जी, डॉक्टर साहब से बात करनी है। जी कीजिए। जी, कैसे हैं अस्सलाम आप? वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर साहब, आप खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी वालिदा कैसी हैं? ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आपका शो देखती रहती है, अब आपकी टाइम सुबह की हो गई, इसलिए आपसे जो है बातचीत कम होती है। ठीक, थोड़ा सा वैसे ऊंचा, तो- थोड़ा सा ऊंचा बोलिए। जी डॉक्टर साहब, मैंने बोला आपका शो देखते रहते हैं, पहले शाम को कॉल तो हो जाती थी आपसे, जी अब जो है जरा सुबह का टाइम बिजी होता है तो मैं कम कॉल कर सकता हूँ। वैसे वो आपको अपनी दुआओं में याद रखती रहती है। ठीक। जी डॉक्टर साहब, मैंने ना वो बहन के बारे में पूछना था। मेरी सिस्टर अभी मैरिड है, अभी तो उनकी तकरीबन एज है 30 साल। ठीक है। तो जी हाँ, वो जो मतलब बहुत पहले से वालदा बताती है कि उनको टॉन्सिल्स का इशू था, तो उनके हाथों का पसीना जो है ना वो बहुत ज्यादा है। हर किस्म का इलाज करा चुके हैं तो कोई फर्क उनको नहीं पड़ा। हाथों में पसीना, सर्दियां हो गर्मियां हो, उनके हाथों में स्वेटिंग होती रहती है। ठीक है। तो जी हाँ, और दूसरा भी इशू ये है कि उनका बेटा माशाल्लाह अभी 4 साल का है, तो बेटे को भी सेम इशू है। हाथों में भी उसके बेटे की स्वेटिंग होती रहती है और अगर थोड़ी सी भाग दौड़ करते हैं तो सर में भी स्वेटिंग स्टार्ट हो जाती है। ठीक है। तो काइंडली इन दोनों टैबलेट्स बता दें। और डॉक्टर तीसरा ये कि अगर आपसे मैंने मंगवानी हो तो व्हाट्सएप नंबर आपका मेरे पास है, तो फिर मैं आपसे उससे भी रब्ता कर सकता हूँ अगर इधर अवेलेबल ना हो कोई दवाई। जी बिल्कुल, आप व्हाट्सएप पे रब्ता कर लें तो मैं आपको उस पर मज़ीद भी मेडिसिन बता दूंगा। मेरे ख्याल से शायद मैंने आपको इस हवाले से मेडिसिन बताई भी थी। डॉक्टर साहब, बस वो उनसे ना कितनी मिसप्लेस हो गई, वो शूटिंग कर रही थी सिस्टर, बिल्कुल बताई थी, आपने गाइड किया था। वो प्रिस्क्रिप्शन जो उन्होंने नाम लिखा हुआ था दवाइयों का, मेडिसिन का नाम, तो वो उनसे कितनी मिसप्लेस हो गया। ठीक है, मैं इसलिए मैंने दोबारा आपको कॉल की। बेटे के लिए भी बता दें और उनके लिए भी काइंडली बता दें डॉक्टर। ठीक है। जी। और दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह पाक आपको खुश रखे। अल्लाह आपको सेहत दे, अल्लाह आपको खुश रखे। जी, बहुत शुक्रिया कॉल के लिए। कोयटा से कॉल होती है, अक्सर ये कॉल करते हैं, प्रोग्राम्स भी देखते हैं और अपनी वालदा का ट्रीटमेंट इन्होंने करवाया। अभी सिस्टर का वो कह रहे हैं कि हाथों में बहुत ज़्यादा पसीना आता है। उनका बेटा है 4 साल का, उसे भी वही मसला है कि सर में भी ज़्यादा पसीना आता है, चाहे गर्मियाँ चाहे सर्दियाँ। जी बिल्कुल, ये हाइपरहाइड्रोसिस का इनका मसला था ना, इस पे हमने पिछले प्रोग्राम में शायद बात भी की थी और इनको हमने दवाई भी बताई थी, लेकिन नोट नहीं कर सके तो दोबारा इनको दवाई बता देंगे। जी, आप दवा जो है उसका नाम नोट कर लीजिए। हाँ जी, एसिड नाइट 6 पोटेंसी में ACIDNIT एसिड नाइट। बिल्कुल जी, आपने दवा का नाम नोट कर लिया है, ये आपने इस्तेमाल करनी है। इनके बच्चे के लिए भी यही? बिल्कुल, वालिदा भी इस्तेमाल कर सकती हैं और उनका जो बच्चा है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल जी। और इसके अलावा अगर आप डिटेल में डिस्कस करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर आपके पास है, नहीं भी है तो स्क्रीन पे चल रहा है, उस पर आप डॉक्टर साहब से रब्ता कर सकते हैं। तो हम आते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ। जो बीमारी हमने चुनी है कि हम इस पे बात करें, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं हर दूसरा बंदा, चाहे बच्चे हैं चाहे बड़े हैं, इसमें मुब्तला होते हैं। जी बिल्कुल, मैं बात कर रही हूँ हर्निया की बीमारी के हवाले से। सबसे पहले डॉक्टर साहब ये बताइए कि हर्निया है क्या? देखिए, आपने कभी कोई टायर देखा है गाड़ी का या बाइक का या साइकिल का, जिसमें एक पोड़ा सा बना हुआ होता है, एक गुब्बारा सा बना हुआ होता है, ठीक है? इसी तरह हमारे पेट में स्किन के अंदर जो मसल्स होते हैं, इसमें कहीं ना कहीं वीक पॉइंट होता है या बाय बर्थ पैदाइशी तौर पे कोई ना कोई उसमें डिफेक्ट होता है, जहाँ पे हर्निया बनने के चांसेस जो है वो होते हैं। जब वो डिफेक्ट या जहाँ पे
جو مسل ہے ایبڈامن کا, جو جی. ایبڈامن میں پٹے ہیں ہمارے, وہ کمزور ہوتے ہیں اور وہ پھٹ جاتے ہیں, اور اس کے اندر سے جو چھوٹی آنت ہے یا جو فیٹس ہمارے ایبڈامن میں موجود ہے وہ باہر کی طرف غبارے کی شکل میں نکل آتے ہیں, اسے کہتے ہیں ہرنیا. جی یہ ایک ڈیفیکٹ ہے, اس کو ہم ایک خرابی بھی کہہ سکتے ہیں جو موجود ہوتی ہے ہمارے پیٹ کے پٹھوں میں. صحیح, بالکل جی. ہرنیا کیا ہے ڈاکٹر صاحب نے آپ کو بتایا, اور ڈاکٹر صاحب یہ بھی بتائیے کہ جیسے آپ نے کہا کہ کچھ پیدائشی ایسے مسائل ہوتے ہیں جیسے ہم بچوں میں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ عام ہوتا ہے ہرنیا, تو ایک تو وہ علامات کیا ہوں گی چھوٹے بچوں میں, اور بعد میں ہم بڑے جو لوگوں کو ہرنیا کا پرابلم ہوتا ہے اس کی علامات بھی جانیں گے, لیکن بچوں کی کیا علامات ہو سکتی ہیں؟ دیکھیں بچوں میں اکثر قبض کی وجہ سے وہ بچے جو قبض کا شکار ہوتے ہیں اور ان کو سٹول پاس کرنے کے لیے بہت زور لگانا پڑتا ہے, تو وہ زور لگانے کی وجہ سے وہ جو جہاں پہ ڈیفیکٹ بنا ہوا ہوتا ہے قدرتی طور پہ یا پیدائشی طور پہ, وہ ڈیفیکٹ جو ہے وہ ایک غبارے کی شکل اختیار کر لیتا ہے. ٹھیک ہے, غبارے کی شکل میں وہ باہر کی طرف وہ نکل آتا ہے. ٹھیک ہے, اس کے دو مخصوص لوکیشنز ہوتے ہیں. ایک تو یہ ناف کے ارد گرد جو ہے ہمارے جو ایبڈومینل مسلز ہیں ان میں یہ ٹینڈنسی ہوتی ہے, یہاں پہ یہ مسلز ویک ہوتے ہیں, پتلے ہوتے ہیں, جن میں یہ ٹینڈنسی ہوتی ہے کہ وہاں پہ ہرنیا کی شکایت بن سکتی ہے. ایک جو ہے وہ ٹیسٹیز کے ارد گرد بھی یہ ہرنیا بن جاتا ہے مردوں میں یا بچوں میں. ٹھیک ہے, تو زیادہ ویٹ لفٹنگ کی وجہ سے بھی آپ کا ہرنیا بن سکتا ہے, یا وہ مریض جو کھانسی کا شکار ہے, ٹھیک ہے, خصوصاً کالی کھانسی کا یا COPD کا شکار ہے, زیادہ کھانسی کے ساتھ بھی ان کا وہ جو ہرنیا ہے وہ ڈیفیکٹ ہے وہ ابھر کے سامنے آ جاتا ہے, سامنے آ سکتا ہے. بالکل, مطلب کہ جو مسل ہوتا ہے وہ اگر ویک ہو یا کوئی ڈیفیکٹ ہو جائے, بچوں میں خاص کر ایسا کچھ وہ ہوتا ہے, تو اس صورت میں ہرنیا جو ہے وہ اس کی موجودگی کے آثار زیادہ ہو جاتے ہیں. تو ہم جیسے دیکھتے ہیں کہ بڑوں میں بھی ہوتا ہے, تو بڑوں میں بھی یہی علامات ہوں گی؟ دیکھیں جی, یہی مسلز جو ہے یہ ایج کے ساتھ بھی کمزور ہونا شروع ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ایج کے ساتھ جو مسلز کی کمزوری ہے اس کے ساتھ اگر پھر کوئی قبض ایسوسیٹ ہو جائے, یعنی ایک بزرگ کو قبض کی شکایت بن گئی اور 5-6 ماہ سے وہ مسلسل قبض کا شکار ہے, تو اس قبض کی وجہ سے بھی اس کا ہرنیا جو ہے وہ ڈیولپ ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ جو جس طرح ہم نے بتایا کہ کھانسی کے ساتھ یا کوئی زیادہ بھاری وزن اٹھانے کے ساتھ, یہ ایک ڈیفیکٹ ہے, یہ ایک خرابی ہے. ٹھیک ہے, اسے ہم بیماری نہیں کہہ سکتے, یہ ڈیزیز نہیں ہے, یہ ایک ڈیفیکٹ ہے, خرابی ہے. بالکل جی. اور اب آ جاتے ہیں اس کی جو ٹریٹمنٹ ہے, اکثر دیکھتے ہیں کہ یہ میڈیسن, جس طرح آپ نے کہا کہ یہ خرابی ہے, اسے میڈیسن سے تو وہ نہیں کیا جا سکتا, تو ہم اس کے علاج کے بارے میں بھی جانیں گے. کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں, کال لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی, کون بات کر رہے ہیں؟ احسان بات کر رہا ہوں کوہاٹ سے. جی, کوہاٹ سے کال ہے جی, کیا کہنا چاہیں گے؟ میڈم میں یہ چاہتا ہوں, میرے ہاتھ اور پاؤں سے پسینہ جاری ہے. ٹھیک ہے, تو ڈاکٹر صاحب آپ سے کچھ پوچھنا چاہیں گے, ان کے ہاتھ اور پاؤں میں پسینہ بہت زیادہ. ٹھیک ہو گیا, آپ نے اپنے کوئی ٹیسٹ وغیرہ کروائے ہیں؟ ډاکټر صاحب زه ولاړم پېښور ته, په شپږ کې ما څه علاج ملاج وکړلو که نه, نو ما ونه سره څه فرق محسوس نه شولو. ښه جی, ښه. اور سے کچھ ټیسٹ وغیرہ کیے ہیں آپ نے؟ ډاکټر صاحب ما علاج هغه انګلیش والا علاج مې وکړو, دوی شو هغه سره ما 2 میاشتې علاج مې وکړو, هېڅ فرق مې سره پرې نه وته. د لاسونو تلونه او د خپلو تلونه ما والا علاج هغه څه خیالاتې دي. صحیح ده, صحیح است. ایج څومره ده, ایج کتنی ہے آپ کی؟ ایج ما والا هغه ده 21 سال. ٹھیک شو. اور اس کے علاوہ کوئی ٹیسٹ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ نے کبھی کوئی ٹیسٹ کروایا ہے اس حوالے سے؟ ډاکټر صاحب ما ولې هغه ټیسټونه وروړو, ټیسټونه ما له ټول کلیر دي ګوی شوې, او هغه د پرچار سره شپه خو د واتساپ باندې چیک اپ کوي ګوري, او مفیدک ولا علاج ما شروع کړی ګوی شوې, مفیدک سره کم از کم ما دا اوس 10 دن وشو چې علاج ما شروع کړی. ٹھیک ہے, میں آپ کو فی الحال ایک دوائی بتا رہا ہوں, اس پہ یہ دوائی آپ ارینج کیجئے گا, اس کو استعمال کریں آپ. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. تو ان کا جی بہت شکریہ کال کے لیے. ان کا بھی یہی ہائپر ہائیڈروسس کی شکایت تھی نا,
اصل میں اگر آپ کے ہاتھوں اور پیروں سے مسلسل پسینہ جا رہا ہے ٹھیک ہے تو آپ کو ڈی ہائیڈریشن ہو جاتی ہے اور آپ کے کیلوریز جو وجود کے ہیں وہ مسلسل برن ہو رہے ہوتے ہیں. اور بالکل ڈاکٹر صاحب یہاں پہ ہم معذرت کے ساتھ بات روکیں گے, ہم بریک پہ جائیں گے, واپس آئیں گے, پھر اس پہ تفصیلاً بات کرتے ہیں. جی ناظرین, ٹائم ہو گیا ایک بریک کا, بریک سے واپس آئیں گے, یہیں سے کنٹینیو کریں گے. ویلکم بیک ناظرین, ہم گئے تھے ایک بریک پہ, اور بریک پہ جانے سے پہلے ہمارے ایک کالر ساتھ تھے, اور اس سے بھی پہلے ایک کالر تھے, انہوں نے بھی وہی مسئلہ بیان کیا جو ہمارے سیکنڈ کالر تھے. انہوں نے بتایا کہ ان کے بھی جو ہاتھ ہیں, پاؤں ہیں, پسینہ بہت زیادہ آتا ہے. دیکھنے میں تو یہ بھی ایک عام سی, کیونکہ گرمیوں کا موسم ہوتا ہے, لوگوں کو صحیح طرح سے پتہ نہیں چل رہا ہوتا, لیکن کیا آیا اس کے پیچھے بھی کوئی بیماری ہو سکتی ہے؟ ہم ڈاکٹر صاحب سے جانیں گے. بالکل جی, اس کے پیچھے بیماری ہو سکتی ہے, لیکن یہ بغیر کسی بیماری کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے. کنجنیٹل بھی ہوتا ہے یہ بعض اوقات, جس طرح ان خواتین کے بیٹے کو بھی یہ تکلیف تھی. وجہ اس کی بڑے 2-3 جو ہے وہ بڑی وجہ ہیں ٹھیک ہے. ایک تو تھائرائیڈ اس کی بڑی وجہ ہے ٹھیک ہے, ہائپر تھائرائیڈزم میں بھی ایکسیسو سویٹنگ ہوتی ہے ٹھیک ہے. دوسری اس کی جو بڑی وجہ ہے وہ ڈائبٹیز بھی ہے ٹھیک ہے, شوگر جو ہے اس کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے. بالکل. اسی طرح نروس سسٹم ریلیٹڈ پرابلم بھی ہوتے ہیں, اعصاب ریلیٹڈ. وہ لوگ جو زیادہ انزائٹی کا شکار ہوتے ہیں ٹھیک ہے, جن کو پینک اٹیکس جو ہے وہ آتے رہتے ہیں, ان میں بھی یہ ہاتھوں اور پیروں سے پسینے کا اخراج جو ہے وہ زیادہ. اس کے علاوہ اگر آپ کو بخار ہو گیا ہے تو بخار میں بھی آپ کی ایکسیسو سویٹنگ ہو سکتی ہے. جی, اس کی ایک بہترین دوائی جو ہے وہ ہے ایسڈ نائٹ. ایسڈ نائٹ. دوسری دوائی, اگر آپ موٹے ہیں, آپ کو موٹاپا ہے اور آپ کے ہاتھوں پیروں میں زیادہ سویٹنگ ہو رہی ہے, پسینہ ہو رہا ہے, تو کلکیریا کارب بھی اس کی بڑی بہترین دوائی ہے. بالکل جی, مطلب جب وزن زیادہ ہے جن لوگوں کا تو ان کے لیے کلکیریا کارب جو ہے وہ میڈیسن ہے. تو یہ ڈاکٹر صاحب کتنے ٹائم انہوں نے لینی ہوگی؟ 30 پوٹنسی میں دن میں 2 دفعہ لے سکتے ہیں, اور اس وقت تک لیں جب تک آپ کی یہ پسینے کا اخراج ختم نہیں ہو جاتا. صحیح, بالکل. تو اب ہم آ جاتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف. جس طرح ہم ہرنیا کے حوالے سے بات کر رہے تھے کہ ہرنیا ہے کیا, اور اس کی پیچھے وجوہات کیا ہو سکتی ہیں ہرنیا کی بیماری کے پیچھے, اور ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھا جانا کہ علامات کیا ہوتی ہیں. اس کے حوالے سے ہم جانیں گے کہ تشخیص کیسے ہو سکتی ہے اور ٹریٹمنٹ کیا ہے. ہرنیا کی سب سے بڑی تشخیص یہ ہے کہ جب پیشنٹ کھانا کھا چکا ہوتا ہے ٹھیک ہے, پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے, تو وہ ہرنیا اور واضح ہو کے نظر آ رہا ہوتا ہے. سویلنگ جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے. بالکل. اور جب پیشنٹ سو جاتا ہے رات کو اور صبح اٹھتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ اب میرا ہرنیا جو تھا وہ بالکل بیٹھ گیا ہے ٹھیک ہے. پھر دن میں جب وہ چلتا پھرتا ہے, کھاتا پیتا ہے, تو پھر وہ ہرنیا جو ہے ویزیبل ہونا شروع ہو جاتا ہے. بعض پیشنٹس میں جو ہے وہ پین بھی ہوتا ہے, بعض پیشنٹ میں ایبڈومن میں کوئی نہ کوئی ایریٹیشن ہوتی ہے, لیکن زیادہ تر لوگوں میں کوئی سمٹمز نہیں ہوتے. اچھا جی. تو ڈاکٹر صاحب, جس طرح آپ نے بتایا کہ یہ کوئی بیماری نہیں بلکہ کوئی خرابی ہے, تو کیا اس خرابی کو دور کرنے کے لیے میڈیسن ہوں گی یا پھر سرجری؟ دیکھیں, میڈیسن بیماری کو دور کرنے کے لیے ہوتے ہیں ٹھیک ہے. جہاں پر ڈیفیکٹ کی بات آ جاتی ہے, خرابی کی بات آ جاتی ہے, وہاں پر ریپیئر کی بات جو ہے وہ آتی ہے. اس میں سرجریز ہوتی ہیں ٹھیک ہے. ابھی اس میں بڑی ایڈوانس جو ہے وہ سرجری آ گئی ہے ٹھیک ہے, اس میں جالی بھی لگ جاتی ہے. لیکن اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہرنیا ہے یہ دوبارہ ڈیولپ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے. چونکہ ڈیفیکٹ ہے اس کو جو ہے وہ ریپیئر کر تو دیا جاتا ہے, لیکن چونکہ پیشنٹ کی نیگلیجنس کی وجہ سے, یا وہ کوئی باری چیز اٹھا لے, یا اس کو پھر کوئی قبض کی شکایت بن گئی, یا کوئی زیادہ گیسٹرک سمٹمز اس کو ڈیولپ ہو گئے, تو وہ ہرنیا دوبارہ ڈیولپ ہو جاتا ہے. صحیح. تو ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں, کال لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی, کون بات کر رہے ہیں؟ جی, محمد عمر اسلام آباد سے بات کر رہا ہوں. جی جی, کیا کہنا چاہیں گے؟ میں نے بات کرنی تھی ڈاکٹر صاحب سے کہ میں دن بدن ڈپریشن میں جا رہا ہوں, بہت زیادہ ڈیتھ انٹسٹی کا شکار ہوں. ٹھیک ہے. بہت زیادہ خوف رہتا ہے, موت کا ہر ٹائم موت کا سے ڈر لگتا ہے, اور ٹانگوں میں ہمت نہیں ہے, چکر آتے ہیں, اسٹومچ بھی خراب ہے. ٹھیک ہے. علاج کروا رہا ہوں اپنا ہومیوپیتھک سے, تو لیکن فرق نہیں پڑ رہا کوئی بھی. ٹھیک ہے. اور آپ کا وزن بھی کم ہوتا جا رہا ہے؟ جی 42 ہے, پہلے 48 تھا, 42 ہو گیا. اور آپ کی ایج کتنی ہے؟
20 بہت زیادہ ڈر لگتا ہے کہ بس مر جاؤں گا, خوف رہتا ہے بہت زیادہ, ڈپریشن, ٹھیک ہے, نیند بھی نہیں آتی اب. اور شادی کی ہے آپ نے؟ نہیں شادی نہیں, ابھی 20 سال عمر ہے. ٹھیک ہے, 20 سال عمر ہے. میں آپ کو دوائی بھی بتاؤں گا اور آپ کو کچھ مشورہ بھی دوں گا, ٹھیک ہے؟ میں نے آپ کو واٹس ایپ پہ میسج کیا ہوا ہے آج. ٹھیک ہے, میں آپ کو میڈیسن بتاؤں گا, آپ دوائی استعمال کیجئے گا, اس کے ساتھ انشاءاللہ آپ کی ذہنی جو علامات ہیں وہ بہتر ہو جائیں گی اور کچھ مشورہ بھی دیں گے آپ کو. جی ٹھیک. جی بہت شکریہ. انزائٹی, ڈپریشن اور سوسائڈل تھاٹس بھی آتے ہیں ان کو. تو ارجنٹمنٹ جو ہے وہ بڑی دوائی ہے گھبراہٹ کی, ٹھیک ہے؟ جب آپ کو آپ جب اپریہینڈ کرتے ہیں, یعنی آپ کو لگتا ہے کہ پتہ نہیں کل میرا یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا, اپریہینشن کی سب سے بڑی بہترین دوائی ہے وہ ارجنٹمنٹ. ارجنٹمنٹ, جی ارجنٹمنٹ کا استعمال انہوں نے کرنا ہے اور اللہ کے ساتھ دوستی لگا لیں. بالکل. یہ میں وہی دیکھ رہی ہوں کہ 20 سال کی عمر میں ایسے کیا غم ہو گئے آپ کو کہ آپ ایک دم سے وہ ہیں, ابھی تو عمر پڑی ہوتی ہے, یہ جو ڈپریشن ہوتا ہے, ٹھیک ہے, زندگی کے حالات ایسے ہو جاتے ہیں, لیکن انسان کو ہمت رکھنی چاہیے. اور زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے, وہ تو جب آپ ایک چیز سمجھ لیں کہ جب وقت برابر ہے تو وہ تو جانا ہی جانا ہے آپ کو ایک دن. تو اس سے وقت سے پہلے آپ اگر اپنے آپ کو روگ لگا لیں گے تو وہ تو پھر جو زندگی ہے وہ تو ڈسٹرب رہے گی. دیکھیں یہ جو ڈپریشن اور خوشحالی کی بات ہے جہاں تک, تو یہ بھی ہارمونز کے ساتھ اس کی ہے ایسوسیشن ہے, ٹھیک ہے؟ ڈوپامین ہارمون فار ایگزامپل, ڈوپامین ہارمون آپ کو خوشی فراہم کرتا ہے, ٹھیک ہے؟ تو بعض پیشنٹس میں یہ ڈوپامین ہارمون کا اخراج جو ہے وہ کم ہوتا رہتا ہے, تو اس کی وجہ سے وہ ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں, ان کا دل خوش نہیں ہوتا, خوشی نہیں آتی دل میں. لیکن تحقیق کے مطابق جب آپ ریڈنگ کرتے ہیں, آپ کوئی چیز ڈسکور کرتے ہیں, آپ کوئی علم حاصل کرتے ہیں, تو بھی آپ کا ڈوپامین جو ہے, جو خوشی والا خوشحالی والا ہارمون ہے, وہ زیادہ خارج ہو رہا ہوتا ہے. تحقیق کے مطابق جب آپ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں, آپ ذکر کر رہے ہوتے ہیں, وہ ڈوپامین جو ہے وہ بہت زیادہ خارج ہو رہا ہوتا ہے, انسان کو سکون ملتا ہے. جس طرح اللہ نے بھی فرمایا نا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, کہ سب کچھ تمہیں مل جائے گا, بالکل, لیکن دل کا سکون جو ہے, اطمینان جو ہے, وہ میرے ذکر سے ہی ملے گا آپ کو. بالکل, بے شک. جی, تو ارجنٹمنٹ ان کو استعمال کرنی چاہیے اور ساتھ میں ذکر کرنا چاہیے ان کو, اور شادی کا بھی کوئی بندوبست ہونا چاہیے. بالکل. خیر شادی تو وہ کر لیں گے ڈاکٹر صاحب, لیکن ابھی ان کے جو حالات چل رہے ہیں میرے خیال سے وہ پھر ایک نہیں 2 زندگیاں ڈسٹرب ہو جائیں گی. تو بہتر یہی ہے کہ جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا کہ اللہ سے دوستی کر لیں. بہترین طریقہ جو ہے دل کا سکون حاصل کرنے کے لیے وہ ہے نماز, تلاوت. یہ چیزیں جب آپ کریں گے اور پھر اپنے آپ کو کچھ پازیٹیو ایکٹیویٹیز, کچھ گیمز کر لیں, کچھ علم حاصل کی طرف آپ اپنا جو دھیان لگائیں, مصروف رہیں, تو پھر آپ کو یہ خیالات نہیں آئیں گے. خیر یہاں پہ ٹائم ہو گیا ایک بریک کا, بریک سے واپس آئیں گے, پھر یہیں سے گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. جی ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے پروگرام صحت اور تندرستی میں. اور پروگرام جب ہم سٹارٹ لے رہے تھے تو ظاہری سی بات ہے ہم نے کچھ بیماریوں کے حوالے سے بات کی, لیکن بیچ میں ہمارے جب کالرز کال کرتے ہیں تو ان کے مختلف قسم کے جو پرابلمز ہوتے ہیں, ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان پہ بھی بات کریں, تفصیلاً بات کریں, تاکہ وہ مطمئن ہوں, انہیں آگاہی ہو اپنی پرابلم کے حوالے سے. تو ڈاکٹر صاحب جیسے کہ بریک پہ جانے سے پہلے ہمارے ساتھ ایک کالر تھے, انزائٹی جہاں تک سمجھ آئی کہ ان کی جو پرابلم ہے وہ انزائٹی سے ریلیٹڈ ہے اور ڈپریشن. تھوڑا سا اس بارے میں بھی آگاہی دیجیے. کافی لوگ جو ہوتے ہیں, کیونکہ میں نے اکثر دیکھا ہے لوگوں کو اس میں امیری غریبی یہ چیزیں کاؤنٹ نہیں ہوتی. جو انزائٹی ہے اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ ایسی وجوہات ہوتی ہیں جن کی وجہ سے یہ پرابلم سامنے آتا ہے, لیکن زندگی ڈسٹرب ہو کے رہ جاتی ہے. دیکھیں جی, ڈپریشن جی یا اس کے برعکس خوشحالی, ان دونوں کا دار و مدار جو ہے وہ 3 ہارمونز پہ ہے, ٹھیک ہے؟ ایک ڈوپامین ہو گیا, ٹھیک ہے, سیروٹونین ہو گیا, ٹھیک ہے, نورپینفرین ہو گیا. یہ 3 ایسے نیورو ٹرانسمیٹرز ہیں, یہ آپ کو یا تو خوشحال کرتے ہیں یا جو ہے آپ کو ڈپریس کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے؟ ان میں جب امبیلنس آتا ہے تو آپ کو غمی یا خوشی کی کیفیت جو ہے وہ اس کا احساس ہوتا ہے, ٹھیک ہے؟ اگر یہی پیشنٹ جائے کسی سائیکیٹرسٹ کے پاس, ٹھیک ہے,
تو काउंसलिंग तो वो करेगा, साइकेट्रिस्ट उसकी काउंसलिंग करने की कोशिश करेगा, लेकिन पेशेंट डिमांड करेगा कि मुझे मेडिसिन दी जाए, ठीक है। जब इन 3 हार्मोन्स का बैलेंस या इम्बैलेंस आप इसको दवाइयों पे डिपेंडेंट करते हैं तो काम पर और भी ख़राब हो जाता है, ठीक है। वो आदत एक हो जाती है कि मेडिसिन से ही ठीक होना है, बाकी बिल्कुल। तो इन 3 हार्मोन्स को हम बैलेंस रख सकते हैं कुछ ऐसे अमाल अगर हम करें, ठीक है, जैसे कि एक्सरसाइज हो गया, ठीक है, अगर हम रनिंग करते हैं, ठीक है, या हम जो है बाहर जाके कोई हरियाली देख लें, ठीक है, अपने कोई कुदरती चीज़ों को आप देख लें, तो इससे भी इस हार्मोनल चेंजेस में बैलेंस जो है वो बरकरार आ जाता है और मरीज़ को ज़्यादा डिप्रेशन की शिकायत जो है वो नहीं पेश आती। तो कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस ही जो है इस बीमारी को हल कर सकते हैं। सही, बिल्कुल। मतलब जैसा कि आपने कहा कि एक्सरसाइज होगी, कुछ ऐसी मसरूफियात आप कर लें, पॉजिटिव चीज़ों की तरफ जाएं, कुछ कुदरती मनाजिर देखें, कुदरत की बनाई हुई हर चीज़ आपके इर्द गिर्द मौजूद है, आप उसका मुताला करें। आप कुछ ऐसे काम पूरे दिन की रूटीन एक बना लें ताकि आपका जब आप फारिग बैठेंगे, खाली जहन जो है वो कहते हैं शैतान का घर होता है, तो आपकी ये जो सोच वाली चीज़ है, सोच चेंज हो जाना। बिल्कुल, अक्सर डिप्रेशन के पीछे कोई ना कोई वजह होती है। पेशेंट जो है वो मानता नहीं है, लेकिन कोई ना कोई उसके पीछे वजह होती है। हर मसले के साथ अल्लाह ने हल भी भेजा हुआ है, ठीक है। हर मसले के साथ, हर प्रॉब्लम के साथ सोल्यूशन है, ये शर्त या सोल्यूशन मौजूद है किसी ने, तो उस अपने प्रॉब्लम को रिकन्सिलिएट करें, उसका हल ढूंढने की कोशिश करें, कहीं ना कहीं उसका हल जो है वो आपको मिल जाता है। बिल्कुल जी। ये डर और खौफ जो है इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए जिस तरह डॉक्टर साहब ने टिप्स बताई हैं, आप अगर इन पे अमल कर लें तो एंजाइटी आपके करीब भी नहीं आएगी। तो बिल्कुल जी, हम आगे बातचीत का सिलसिला बढ़ाते हैं। हर्निया के हवाले से हम बात कर रहे थे, ट्रीटमेंट के हवाले से जैसे कि डॉक्टर साहब ने कहा कि सर्जरी होती है, लेकिन वो कोई मुस्तकिल वो आराम नहीं दे सकती आपको, दोबारा से भी हर्निया हो सकता है। तो डॉक्टर साहब, कोई ऐसी, जिस तरह हम देखते हैं कि इलामात हैं, जी बिल्कुल, हम उस खराबी को तो दूर नहीं कर सकते, लेकिन उस खराबी से होने वाली जो इलामात हैं, जो तकलीफ हैं, उसको दूर करने के लिए जो है आप मेडिसिन बताइएगा। और ये भी हम जानेंगे कि इससे अगर इलाज डिले हो जाता है या करवा के फिर दोबारा हर्निया हो गया, क्या इसका जिस्म पे कोई नुकसानदेह असरात हो सकते हैं कि नहीं। हम एक कॉलर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मैं अली बात कर रहा हूँ रावलपिंडी से। जी, क्या कहना चाहेंगे? मैंने मसला ये डिस्कस करना है। मेरी छोटी बहन है, 23 साल उसकी एज है, तो हम ये डेंटिस्ट के पास भी जा के थक गए हैं। उसके मुंह से स्मेल बहुत आती है और खून बहुत आता है मसूड़ों से। ठीक है, ठीक है। डॉक्टर साहब आपसे कुछ पूछना चाहेंगे? ठीक है। सिर्फ मसूड़ों में उनकी है कोई स्वेलिंग वगैरह है? स्वेलिंग भी होती है और खून बहुत आता है। स्मेल इतनी आ रही है, इंटरमीडिएट अभी कर रही है तो वो कॉलेज भी नहीं जाती है ना, कहती है कि मुंह से स्मेल बहुत आ रही है। ठीक है, ठीक है। मैं आपको एक मेडिसिन बताऊंगा, ये इस्तेमाल करवाएं उनको, ठीक है। मैं आपके वो नंबर पे व्हाट्सएप कर देता हूँ। ठीक है, मैं दिन ब दिन कमजोर भी होती जा रही है। ठीक है, ठीक है। मैं आपको, और बाल भी गिर रहे हैं, सो खाना पीना भी कुछ नहीं है उसका। ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ, सुनिएगा आप, ठीक है। ठीक है, बहुत शुक्रिया कॉल के लिए। अच्छा, ये मसूड़ों का इन्फेक्शन या कैंडिडा इन्फेक्शन जो है, ज़ाहिर है इसके साथ खुराक भी मुश्किल हो जाती है और खून जब आ रहा हो फिर ज़ाहिर है स्मेल भी आती है। तो इसकी जो बेहतरीन दवाई इनकी कंडीशन की है वो है मर्कसॉल। मर्कसॉल? जी, मर्कसॉल। मर्कसॉल 30 पोटेंसी में लेनी चाहिए इनको, दिन में 3 दफ़ा लेनी चाहिए, आधे ग्लास पानी में, तो इंशाल्लाह इनकी ये जो प्रॉब्लम है ये हल हो जाएगी। और अच्छा, आपने बताया कि आपने पूछा ब्रेक में कि आपने उनको शादी का मशवरा क्यों दिया, ठीक है। वो जो एंजाइटी के मरीज थे। जी बिल्कुल। देखिए जी, आप फर्ज करें जो पैरट हैं, ठीक है, पैरट को आप क्या कहते हैं उर्दू में? तोता। तोता, ठीक है। एक लव बर्ड्स हैं या तोते हैं, ठीक है। आप फीमेल तोते को और मादे को आप जो है अलग अलग रख दें, ठीक है, वो मर जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप उनको इकट्ठे रखें तो वो जो है मरेंगे भी नहीं, वो नशोनुमा भी अच्छी पाएंगे, अंडे भी देंगे, बच्चे भी आएंगे।
ऑक्सीटोसिन हार्मोन है, ऑक्सीटोसिन, ठीक है, जिसे हम लव हार्मोन भी कहते हैं। तो शादी करने का ये फ़ायदा है कि आपके ये जो हार्मोन्स हैं ये बैलेंस होना शुरू हो जाते हैं, आपकी ज़िंदगी में खुशहाली आना शुरू हो जाती है और आपका जहन बिल्कुल क्लियर हो जाता है, आप एप्रीहेंशन से बच जाते हैं, ठीक है, आप फियर ऑफ द फ्यूचर से आप जो है वो बच जाते हैं। बिल्कुल जी। एक और टिप डॉक्टर साहब ने बताई, खैर मैंने तो इसे थोड़ा सा गैर संजीदा वो समझा कि मतलब मजाक में डॉक्टर साहब ने कह दिया, लेकिन इसके पीछे भी एक पॉजिटिव वो है कि आपकी जो अच्छी सेहत है उसमें काफ़ी सारी चीज़ें शुमार होती हैं। दूसरी बात ये है, ये जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन की मैं बात कर रहा हूँ, ये जब एज आपकी गुजरती जाती है, जब आप 30 साल से ज़्यादा उम्र के हो जाते हैं, फिर अगर आप शादी कर भी लें तो आपका ये हार्मोन्स जो है ये बनना कम हो जाता है। सही, बिल्कुल जी। खैर हम आगे बढ़ते हैं और जिस तरह हम बात कर रहे थे हर्निया की बीमारी के हवाले से, डॉक्टर साहब जिस तरह मैंने क्योंकि कॉलर थे हमारे साथ, तो मैं पूछना चाहूँगी कि इसका जो ट्रीटमेंट है, आपने कहा कि सर्जरी, और खैर आपने कहा दोबारा भी हो सकती है, लेकिन क्या आया अगर ये ठीक नहीं होता तो इसके क्या नुकसानदेह असरात हो सकते हैं जिस्म पे? अक्सर औकात इसमें इन्फेक्शन जो है वो डेवलप हो जाते हैं। जब इन्फेक्शन डेवलप हो जाता है तो जाहिर है हालात उसके पेशेंट के ख़राब हो सकते हैं, ब्लड सेप्सिस की तरफ भी बंदा जा सकता है, यानी ख़तरनाक इन्फेक्शन जो है वो डेवलप हो सकता है। लेकिन ज़्यादातर केसेस में मरीज़ को कोई और तकलीफ नहीं होती हर्निया की वजह से। मतलब ये ज़्यादा नुकसानदेह नहीं है, सिर्फ इस तरह हो सकता है कि इन्फेक्शन जो है वो ज़्यादा हो सकता है, इन्फेक्शन हो तो सकता है। डॉक्टर साहब साथ में कोई ऐसी मेडिसिन बता दें जिससे अगर किसी को हर्निया है, तकलीफ है उसको, किसी को तो आपने जैसे बताया कि पेन भी नहीं होता, पता भी नहीं चलता, लेकिन कुछ लोगों को पेन भी होता है, इसकी तकलीफ होती है, कॉन्स्टिपेशन जिस तरह आपने कहा ये भी एक वजह है इसकी, तो इसके लिए ऐसी कौन सी मेडिसिन हो? इसमें हम जो इस्तेमाल करते हैं, हम आर्निका और लाइकोपोडियम दवाई का इस्तेमाल करते हैं। आर्निका और लाइकोपोडियम, इसके साथ मरीज का जो हर्निया है वो दवाई इस्तेमाल करने के दौरान जो है वो ठीक रहता है, लेकिन जो इन दवाई बंद करते हैं दोबारा तकलीफ शुरू हो जाती है। जी, ये एक ज़िंदगी के साथ चलने वाला प्रॉब्लम है। बिल्कुल। खैर जी, हर्निया के बारे में हमने बहुत आगाही हासिल की है, उम्मीद है कि आपको भी इस बीमारी के हवाले से काफ़ी कुछ मालूमात हासिल हुई होंगी। अगर आप भी इस तरह की कुछ इलामात देखते हैं तो आप जो है डॉक्टर से रुजू कर सकते हैं, और जिस तरह होम्योपैथी में मेडिसिन मौजूद हैं जो तकलीफ़ होती हैं इससे उनको दूर करने के लिए, तो कुछ टिप्स भी डॉक्टर साहब ने दी थी, वज़न ज़्यादा नहीं उठाना, इस तरह की चीज़ें जो हैं एहतियात ये बड़ी ज़रूरी होती हैं। खैर एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद है, कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात कर रहे हैं? मैं खान बात कर रहा हूँ कराची से। जी, क्या कहना चाहेंगे? मैं डॉक्टर साहब से सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि आजकल कराची में डेंगू वायरस बहुत ज्यादा फैला हुआ है, जी, तो इसके प्रिवेंशन के लिए अगर कोई ये दवा ऐसी बता दें कि जिसको खाने से थोड़ा उसमें फायदा हो जाए, कि मतलब ना हो जी, तो कोई अगर ऐसी होम्योपैथिक में दवा है तो बराए मेहरबानी डॉक्टर साहब से कहें कि वो बता दें, उससे लाखों लोगों को फायदा होगा। जी, बहुत शुक्रिया। हम अक्सर अपने प्रोग्राम में डेंगू के हवाले से बातचीत करते रहते हैं। कराची में डेंगू ज़्यादा है, ना सिर्फ कराची में बल्कि आप देखें तो पंजाब में, खैबर पख्तूनख्वा में, यहाँ पे भी डेंगू के मरीज़ ज़्यादा हो रहे हैं। तो डॉक्टर साहब डेंगू के हवाले से वो पूछना चाह रहे हैं कोई मेडिसिन? इस्लामाबाद में भी बहुत सारे केसेस हैं और आपके हॉस्पिटल रावलपिंडी और इस्लामाबाद में भरे हुए पड़े हैं, वार्ड्स भरे पड़े हैं डेंगू के पेशेंट से, ठीक है। इन्होंने बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया कि एज अ प्रिवेंशन के लिए कोई दवाई बताएं जिससे अगर आपको डेंगू मच्छर काट भी दे तो आप जो है डेंगू का शिकार ना हो, ठीक है। बेसिलिनम इसकी बड़ी बेहतरीन दवाई है, बेसिलिनम 200 पोटेंसी में हफ्ते में 1 डोज जो है अगर आप वो लेंगे तो डेंगू जैसे या मलेरिया जैसे फीवर से आप बच सकते हैं। अगर आपको खुदा ना खास्ता आपको डेंगू मच्छर काट भी ले तो आपका इम्यून सिस्टम उसके अगेंस्ट
प्रिपेयर्ड होता है और सही। आपको बड़े बुखार से या बड़े हादसे से बचा सकता है। इसके अलावा अगर आप डेंगू का शिकार हो चुके हैं उसका फिर जो है अलग ट्रीटमेंट होता है, हर मरीज़ के मखसूस अलामात के मुताबिक उसको ट्रीट किया जाता है। जिस तरह हम देखते हैं कि वाइट प्लेटलेट्स जो हैं वो कम हो जाते हैं, तो डॉक्टर एक दो मरीज़ हमारे अपने फैमिली में हुए थे, तो एलोपैथी वाली साइड पे जब जाते हैं तो डेंगू के मरीज़ को सिर्फ टैबलेट दी जाती हैं बुखार के लिए और कुछ साशे दी जाते हैं जी, पेट जो लूज मोशन आपको लगे होते हैं उसके लिए वो सिर्फ ये दो मेडिसिन देते, कहते हैं कि जी इसके अलावा और कोई मेडिसिन नहीं है। जी बिल्कुल। जहाँ पे प्लेटलेट्स या वाइट ब्लड सेल प्लेटलेट्स कम होने की वजह यही है कि आपका जो इम्यून सिस्टम है वो सारा एंगेज हुआ होता है, वो सारा मसरूफ़ होता है आपकी जिस्म को बचाने के लिए उस बीमारी से। जी बिल्कुल। इसमें हम मेलेफोलियम का इस्तेमाल करते हैं जो आपके प्लेटलेट्स काउंट को ऊपर करता है और आपका इम्यून सिस्टम जो है वो मज़ीद स्ट्रॉन्ग हो जाता है ऐसी बीमारी से लड़ने के लिए। बिल्कुल। डॉक्टर साहब ये भी बताते हैं कि क्योंकि काफ़ी सारे लोग देख रहे होते हैं, जैसे कि कराची से कॉल आई है तो डॉक्टर यही भी बताते हैं कि सेब का जूस लेके उसमें आप लीमू डाल के ले लें, उससे भी काफ़ी अफाका होता है। उसके अलावा पपीते के पत्ते जो हैं 4-5 पत्ते आप बॉयल करें, वो 1 कप पानी जो है आप वो भी इस्तेमाल करें, तो ये जो डेंगू है इसके उसमें काफ़ी फ़र्क पड़ सकता है, प्लेटलेट्स ज़्यादा हो जाते हैं। तो तकरीबन 1.5 लाख तक प्लेटलेट्स जो हैं वो जिस्म के अंदर ज़रूरी हैं। बिल्कुल। उसके बाद बढ़ भी सकते हैं, लेकिन 1.5 लाख जो हैं वो आपके जिस्म को चाहिए। बिल्कुल, ये नॉर्मल है और डेंगू के पेशेंट्स में अक्सर ये 5000 तक आ जाते हैं, हमने देखे हैं। ठीक है, तो वहाँ पे फिर मरीज़ की जो ज़िंदगी है वो एट स्टेक होती है, फिर मरीज़ को जो है वो ब्लीडिंग जो कहते हैं कि बिल्कुल आपके प्लेटलेट्स एंड पे चले जाएं तो नाक से खून आ सकता है, मुंह से खून आ सकता है, इंटरनल ब्लीडिंग आपकी होना शुरू हो जाती है, बिल्कुल एक खतरनाक सिचुएशन बन जाती है। इसमें मेलेफोलियम बड़ी बेहतरीन दवाई है। मेलेफोलियम 200 पोटेंसी में ये आपके प्लेटलेट्स को वापस शूट अप करता है और आपकी ज़िंदगी जो है वो बच जाती है। मेलेफोलियम जो मेडिसिन है डेंगू के जो मरीज हैं वो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे प्लेटलेट्स जो हैं आपके बढ़ सकते हैं 200 पोटेंसी में, 200 पोटेंसी। बिल्कुल जी, आपने ये इस्तेमाल करनी है। तो एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं, कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही हैं? जी रूबी मेरा नाम है। जी क्या कहना चाहिए? जी मैंने डॉक्टर से पूछना था, मैं थायराइड की पेशेंट हूँ वैसे, लेकिन मुझे वेट कम करना है, कोई ऐसी मेडिसिन, पावरफुल मेडिसिन जो हार्मफुल ना हो? जी ठीक है, हम बता देते हैं वेट कम करने के लिए आपको। आपका वेट कितना है? राइट नाउ मेरा ख्याल 91-90 ऐसे है। ठीक है। और आप मैरिड हैं? या मेरे बच्चे हैं, 50 हूँ मैं। ठीक है, मैं आपको मेडिसिन वैसे माशाल्लाह मैं जी डॉक्टर बताएं। ये पाइटोलेका बेरी मुझे स्पेलिंग डॉक्टर इज इट मुझे नहीं वो हो रहा, इज इट पॉसिबल कि मैंने व्हाट्सएप आपको किया, अगर उसके आप मुझे सेंड कर दें? ठीक है, मैं आपको सेंड कर दूंगा, मैं आपको स्पेलिंग भी बता दूंगा, आप नोट कीजिएगा। जी मैं आप जी 1 मिनट जी, आप मुझे अभी कैसे बताते हैं, मैं मुझे नहीं समझ आ रही, कुछ क्लियर वो नहीं हो रहा मेडिसिन आपकी। जी आपकी आवाज़ थोड़ी क्लियर नहीं आ रही है। जी डॉक्टर जी नाम बताएं, वैसे मैं कोशिश करती हूँ मुझे समझ आ जाए, थोड़ा सा क्लियर नहीं हो रहा। जी मेडिसिन कौन सी? स्क्रीन पे सुनिएगा, आप फोन बंद करके तो स्क्रीन पे मैं आपको बताता हूँ। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया कॉल के लिए। प्रोग्राम देखते रहिए। डॉक्टर साहब आपको दवा का नाम बताते हैं, आप नोट कर लीजिए। अच्छा, वज़न कम करने के लिए हमारी होम्योपैथी में बड़ी बेहतरीन दवाई है जिसका नाम है पाइटोलेका। PHYTOLECA पाइटोलेका जी, ये बड़ी बेहतरीन दवाई है। इसके 20-20 कतरे निहार पेट इस्तेमाल कीजिएगा, ये आपके भूख को जो है वो क्रश कर देगी और आप जो है मोटे होने से बच जाएंगे और आपका वजन गिरता जाएगा। चावल का इस्तेमाल इनको अवॉइड करना चाहिए। बिल्कुल जी, चावल का इस्तेमाल जो है
चावल ज़्यादातर देखें तो ख़वातीन को बहुत पसंद होते हैं, लेकिन ज़ाहिर है एक लिमिट में हर चीज़ का इस्तेमाल जो है वो सेहत के लिए अच्छा होता है। चावल में असल में बहुत ज़्यादा पोटाशियम होता है, ठीक है, और पोटाशियम क्या करता है, पोटाशियम आपके फ्लूइड को रिटेन करता है, ठीक है। तो जब आप चावल बंद करते हैं तो आपका जो फ्लूइड वेट आपके बॉडी में जमा हुआ है वो फ़ौरन कम होना शुरू हो जाता है। तो चावल बंद करने के साथ भी इनका 7-8 किलो वज़न कम हो जाएगा। सही, बिल्कुल जी, परहेज़ बड़ा ज़रूरी होता है। आपने को मेडिसिन भी डॉक्टर साहब ने बता दी है, लेकिन मेडिसिन के साथ आप परहेज़ करेंगे तो वो बीमारी जल्दी ख़त्म होती है। तो खैर जी, हम हर्निया के हवाले से बात कर रहे थे। एक और हमारे साथ कॉलर थी जिन्होंने कहा कि उनकी सिस्टर हैं, उनके मसूड़ों का मसला था, ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है, मुंह से बदबू आती है। तो डॉक्टर साहब ने मेडिसिन बता दी। डॉक्टर साहब, इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन जहन में आ रहा था कि कुछ लोगों को हम देखते हैं कि मुंह में छाले हो जाते हैं, कुछ भी खाने पीने से या उसके फ़ौरन बाद जो है मुंह में इतनी छाले हो जाते हैं कि वो कुछ खा पी नहीं सकते। उसके पीछे क्या वजूहात है? अक्सर हमारे जो निज़ाम इंहिज़ाम के कुछ अमराज हैं, उसकी वजह से भी आपके मुंह में छाले बन जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा कुछ ऐसे मखसूस अद्वियात हैं, जैसे कि वो बच्चे जो या वो बड़े जो मिर्गी की अद्वियात का इस्तेमाल करते हैं उनमें भी मुंह में छाले बन जाते हैं, या वो अफराद जो ज़्यादा गर्म स्पाइसी खुराकें इस्तेमाल करते हैं, मसालों वाली, उनमें भी जो है गर्माइश की वजह से मुंह में छाले बन जाते हैं। और कुछ बीमारियां भी ऐसी हैं, ठीक है, जिस तरह मैंने बताया कि GIT के हवाले, जैसे क्रोन डिजीज़ हो गया, ठीक है, जिसमें आपके मुंह से लेके आपके बड़े आंत तक इन्फ्लेमेशन जो है वो होती रहती है, तो उसमें भी आपके मुंह में जो है छाले बन जाते हैं, ठीक है। और कुछ आपके विटामिन B12 की कमी की वजह से भी बन जाते हैं, यानी न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी, या कुछ ऐसी एलर्जीज़ भी हैं जैसे कि जिनको दूध से एलर्जी है, ठीक है, मिल्क या लैक्टोज इंटॉलरेंस की वजह से भी आपके मुंह में छाले बन जाते हैं, या कोई स्किन एलर्जीज ऐसी होती हैं जिनकी वजह से काफ़ी सारी वजूहात हैं इसके पीछे। तो डॉक्टर साहब, अगर जिस तरह आपने कहा हमारा निज़ाम इंहिज़ाम जो है उसकी वजह से, खाने पीने की वजह से ये प्रॉब्लम होती है, तो उसके लिए हम कोई मेडिसिन जो है वो हम अपने नाजरीन को बताएंगे। कॉलर हमारे साथ मौजूद है, कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन बात कर रहे हैं? मेरा नाम तहन मंसूर है और मैं रावलपिंडी से बात कर रहा हूँ जी। क्या कहना चाहेंगे? मेरे जो घुटने हैं इनके अंदर जो लुब्रिकेंट होता है ये खत्म हो गया। अब जो लेफ्ट साइड का घुटना है इसमें इतनी शदीद है कि मैं इस पर लोड नहीं डाल सकता, न चल सकता हूँ। ठीक है, ठीक है जी। डॉक्टर साहब आपसे कुछ पूछना चाहें तो? ठीक है, बस इसमें क्या पूछने वाला है, घुटने का जो फ्लूइड है वो ख़त्म हो गया। और आपने एक्सरे करवाए हैं अपने? एक्सरेज नहीं, मैंने कुछ नहीं करवाया, मैं बस ये दर्द की दवाई खा लेता हूँ, कुछ विटामिन ले लेता हूँ, बस इसके अलावा और कुछ नहीं। ठीक है, मैं आपको कुछ दवाइयाँ बताऊंगा, वो इस्तेमाल कीजिएगा, इंशाल्लाह आपके घुटनों का जो फ्लूइड है वो वापस नॉर्मल पे आ जाएगा, और मैं आपको कुछ टिप्स भी दूंगा, ठीक है। डॉक्टर साहब, अगर मैं आपको व्हाट्सअप करूं और मुझे व्हाट्सअप पे मेडिसिन लिखते हैं वो बेस्ट नहीं है? जी बिल्कुल, आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और इस पे हम बात करेंगे, आप उससे आगाही भी लीजिएगा। अच्छी बात जी, बहुत शुक्रिया कॉल के लिए। अच्छा जी, ये जो साइनोविल फ्लूइड है हमारे घुटनों में, जी, ठीक है, इसके खुश्क होने की सबसे बड़ी वजह मैं आपको बता दूं, जो मैदे की दवाई है, जो कैप्सूल आप निहार पेट सुबह लेते हैं, ठीक है, प्रोटोन पंप इनहिबिटर जिसे हम कहते हैं, वो कैप्सूल निहार पेट वाली जो इंडियन भी लोग इस्तेमाल करते हैं, वो कैप्सूल बहुत बड़ी वजह है आपके फ्लूइड्स को खुश्क करने के लिए, ठीक है। या जो इस पे गोल का छिलका अगर आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उसकी वजह से भी आपकी जोड़ की जो फ्लूइड्स है वो ड्राई होना शुरू हो जाती है। और इसके लिए फिर सबसे बेहतरीन दवाई जो हम इस्तेमाल करते हैं वो है एंगस्टूरा और कल्कीरिया फॉज। एंगस्टूरा जी, और कल्कीरिया फॉज, ये दोनों दवाइयाँ हम इस्तेमाल करते हैं। इसमें जो मरीज को जोड़ों में टक टक की आवाज़ जो ड्राइनेस की वजह से महसूस कड़ाके से निकलते हैं, जब आप उठते बैठते हैं तो आवाज़ आती है। हाँ जी, तो इसके लिए ये दो मेडिसिन जो है वो ये तमाम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। तमाम लोग जिनके जोड़ खुश्क हो चुके हैं और जिनके जोड़ों में क्रैकलिंग की आवाज़ सुनाई देती है, उनमें कल्कीरिया फॉज और एंगस्टूरा, ये बड़ी ज़बरदस्त दवाइयाँ हैं। ये आपके जोड़ों को वापस जो है
ठीक करती हैं। तो ये कितना टाइम लेनी है और कितने अरसे ये तक? दिन में 3 दफ़ा लेनी है और 1 महीने तक रेगुलर इस्तेमाल करना चाहिए। जब आराम आना शुरू हो जाए फिर दिन में 1 दफ़ा या 2 मरतबा भी ले सकते हैं। सही। मैंने तो अक्सर मरीजों को डॉक्टर साहब ये देखा है कि जैसे ही उन्होंने मेडिसिन शुरू की 2-3 दिन ली फिर छोड़ दी, फिर बाद में वो कहते हैं कि जी हमें तो फिर ये ठीक ही नहीं हुए, हमने मेडिसिन ली, लेकिन आपने प्रॉपर मेडिसिन नहीं ली। जितना टाइम डॉक्टर साहब बताते हैं अद्वियात का, ज़ाहिर है बीमारी के हिसाब तक उसका इलाज होता है। देखें जी, आपके फ़र्ज करें जोड़ हो गए, ठीक है, इसमें फ्लूइड खुश्क हो गया या आपका जो कार्टिलेज है जोड़ का वो जो है ख़राब हो गया, इसको ख़राब होने में और इनको खुश्क होने में सालों साल लगते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप रात को सोएं और सुबह उठें और आपका जोड़ जो है वो ख़राब हुआ 10 साल लगते हैं, 5 साल लगते हैं, 20 साल लगते हैं। तो इसको रिकवर होने के लिए भी आपको फिर वक्त देना पड़ता है। हाँ, एक आर्जी हल है, आप तेज़ किस्म की जो पेन किलर है स्टेरॉयडल वो ले, आपको फौरी आराम आ जाएगा, लेकिन वो नुकसानदेह भी तो होगा। नुकसानदेह हो सकता है, बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब एहतियात क्या करनी चाहिए ऐसे जिनके ये घुटनों के मसले होते हैं, उठते बैठते दर्द होता है, इनको एहतियात क्या करनी चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो इनको अपने घुटनों पे ज़्यादा लोड नहीं डालना चाहिए, ठीक है। यानी उनका अपना वजन भी जो है वो इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल वेट कम करना चाहिए ताकि नी जॉइंट्स पे जो है वो लोड कम हो जाए, ठीक है। अगर नमाज आप नीचे ज़मीन पे पढ़ते हैं और आपको तकलीफ़ है कुर्सी पे पढ़े, या अगर कुर्सी पे नहीं पढ़ना चाह रहे, आप ज़मीन पे ही पढ़ना चाह रहे हैं, तो अपने लिए कुछ ऐसे जानमाज का बंदोबस्त करें जिसपे आपके घुटने जो है वो आराम से लग सके, उसके नीचे कोई फोम बैठा नरम वो होनी चाहिए। बिल्कुल जी, ये टिप्स हैं क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि उम्र के एक हिस्से में आके लोगों को ये जोड़ों की बड़ी बीमारी हो जाती है, घुटनों का ये मसला होता है, सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पा रहे होते। बड़ा हमारा वजूद जो है ना, हमारा वजूद ये एक मखसूस अरसे के लिए बना हुआ है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इस जोड़ ने 1000 साल निकाल लें, इस जोड़ ने ज़्यादा से ज़्यादा 60-70 साल ही निकालने हैं, उसके बाद ये इसका टाइम ख़त्म हो जाता है, ठीक है। फिर आपने बड़ी एहतियात करनी होती है, आपने एक्स्ट्रा केयर करनी होती है। आप सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, आप सपोर्ट पकड़ के चलें, ठीक है। आप हाइकिंग कर रहे हैं तो आप स्टिक साथ लेके चलें। बहुत एहतियात ज़रूरी है, बहुत एहतियात की ज़रूरत होती है इन मामलात में। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स जो तिबी हवाले से थे उनके हल बताए और ट्रीटमेंट के हवाले से बताया, दवाओं के नाम बताया। अगर किसी को समझ नहीं आई तो व्हाट्सएप नंबर जो हैं आपने नोट कर लिए होंगे, उन पर भी आप रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में हम किसी और टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।